एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे से ऐसा लग रहा है कि मुल्क और महाराष्ट्र की सियासत का रुख अब तब्दील हो रहा है। गुज़िश्ता 4 जून को मुल्क में इलेक्शन के जो नतीजे सामने आए उसने तमामी सियासी पार्टियों और उनके नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया और सभी को यह अंदाज़ा अब हो चुका है कि इस मुल्क की सियासत का रुख अब मोड़ सकता है तो वो मुल्क और महाराष्ट्र का मुसलमान है कि जिसने 2024 के आम चुनाव में जहां कई सियासी पार्टियों की डूबती नैया को पार लगाया, वहीं मुसलमानों को इस नैया में किनारे पर छोड़कर तैराकी करने वाली नाम नेहाद हुक्मरान जमातों को भी अपने वोट के जरिए अपनी और उनकी औकात बता दी। यही तो वजह है कि जहां मुल्क की सियासत में बड़े बड़े सियासतदान जिनकी ज़ुबान से कभी भी मुसलमानों के लिए लहजा भी नर्म नहीं हुआ था, अब वो लोग भी मुसलमानों की बात करने लगे हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में इस वक्त की ट्रिपल इंजन सरकार जो हुकूमत में शामिल है, यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी, अब ये बात को ये कबूल कर चुके हैं कि मुसलमानों का दिल दुखा है और इसी वजह से मुसलमानों ने हमें धुतकार दिया। सभी एक ही सुर में बात करने लगे हैं। बकौल शरद पवार, डुप्लीकेट एनसीपी सरबराह अजीत पवार ने इंतखाबी नताइज के बाद पार्टी नेताओं और ओहदेदारान की मीटिंग में ये इतराफ़ कर लिया है कि मुसलमान हमसे दूर हो चुके हैं, इसीलिए हमें करारी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। इस तरह अब बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां और इनके कायदीन ये बात भी कर रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ गलत बयानी को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाजरीन, मुल्क और महाराष्ट्र की बदलती हुई सियासी तस्वीर के 2 रुख हैं। एक तो ये कि क्या ये इन नेताओं का ये बयान वाकई मुसलमानों के लिए सच्ची हमदर्दी है, इनको करीब करने की कोशिश है, या फिर दोबारा आने वाले असेंबली चुनाव को लेकर मुसलमानों को फिर एक मर्तबा हथेली में जन्नत दिखाकर इनके वोटों पर डाका डालने की साजिश शुरू हो चुकी है। ये दोनों मामलात पर गौर और फिक्र करना और इन्हें समझना बेहद ज़रूरी है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 दिन पहले फिर एक बार महाराष्ट्र में मुसलमानों के तालीमी रिजर्वेशन पर अजीत पवार ने बड़ा बयान दिया है, जिससे महाराष्ट्र के मुसलमानों को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले पूरे महाराष्ट्र में ये समझा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार महाराष्ट्र में बीजेपी के 2 ताकतवर बाजू बने हुए हैं। शिंदे वज़ीर आला है और अजीत पवार नायब वज़ीर आला, लेकिन इस वक्त इतनी ताकत से मुसलमानों के रिजर्वेशन पर फैसला लेने की दिलचस्पी नहीं दिखाई गई और अब आवाज़ बुलंद करने की नाकाम कोशिश हो रही है। अगर इन्हें मुसलमानों की इतनी ही फिक्र है तो फिर सिर्फ बयानबाजी से काम क्यों लिया गया? इस वक्त मुसलमानों को रिजर्वेशन पर फैसला क्यों नहीं लिया गया? हालांकि मुसलमान महाराष्ट्र में ज़ात की बुनियाद पर नहीं बल्कि पसमानदगी के बुनियाद पर रिजर्वेशन की मांग कर रहा है, जिसे खुद इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी कबूल किया है। लेकिन जब देने की नीयत ही नहीं है तो फिर बहाने हजार है। खैर, लोकसभा चुनाव के नतीजे ने शिंदे और अजीत पवार की सियासी ताकत का पिटारा पूरी तरह से खोल दिया है। यही वजह है कि अब जहां एकनाथ शिंदे की शिवसेना में घर वापसी के सुर उठने लगे हैं, वहीं अजीत पवार को अपने चचा से सियासी चालबाजी महंगी पड़ती दिखाई दे रही है। तो इधर मुसलमानों के लिए तरह तरह के बयानात खुलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन अब 2024 के चुनाव में ये बात साबित हो चुकी है कि मुल्क और मुल्क की उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ी रियासत महाराष्ट्र का मुसलमान सियासी तौर पर अब बेदार हो चुका है और अब वो इंतखाबी जुमलों पर नहीं बल्कि तहरीरी वादों की बात करेगा। इस वक्त तमामी पार्टियों की निगाहें महाराष्ट्र पर टिकी हुई है, क्योंकि आइंदा चंद महीनों में यहाँ असेंबली का चुनाव होना है। इसलिए अब मुसलमानों को भी पूरी तरह से अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर आबादी के तनासुब से मुसलमानों को सियासी हिस्सेदारी नहीं दी गई। इसके बावजूद मुसलमानों ने अपने ज़ाती मफादात को छोड़कर मुल्क के मफाद में इंडिया अलायंस और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के मुर्दा जिस्म में दोबारा सियासी रूप फूकी है। लिहाजा महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों में से मुसलमानों को कितनी, ये सवाल हर पार्टी और हर पार्टी के नेता से मुस्लिम कायदीन को करना होगा। ये मत सोचिए कि अभी इंतखाबात में 3-4 महीनों का वक्त है, बल्कि अभी से मुसलमानों के लिए सियासी मैदान तैयार करना ज़रूरी है। नाज़रीन, मराठा समाज पूरी तरह से अपने समाज के रोशन सियासी मुस्तकबिल को लेकर मैदान में डट चुका है। लिहाजा अब मुसलमानों के तमामी सियासी, समाजी और मिली मजहबी रहनुमाओं को 2 टोक अल्फाज में आवाम ये समझा दे कि सिर्फ ज़बानी जमा खर्च पर
मुसलमान मुत्तहिदा फैसला नहीं करेंगे, बल्कि अब मुसलमानों को सियासी तौर पर नुमाइंदगी की बात होगी। वरना जहाँ जहाँ ऐसे असम्बली हल्के हैं जहाँ से मुस्लिम उम्मीदवारों की कामयाबी 100% यकीनी है, तो फिर महाराष्ट्र की इन तमामी सीटों पर से पूरे महाराष्ट्र से मुसलमान मुत्तहिदा तौर पर तमामी नाम निहाज सेकुलर पार्टियों और मुस्लिम नवाज पार्टियों से किनारा करके आज़ाद उम्मीदवारों को खड़ा करे। और अगर ये फार्मूला महाराष्ट्र में मुसलमान कामयाबी से पार कर लेते हैं तो फिर 2024 के महाराष्ट्र असेंबली चुनाव से मुसलमानों की एक नई सियासी ज़िंदगी शुरू होने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम देख चुके हैं कि लोकसभा में 12 सीट लाने वाली नीतीश कुमार की पार्टी और 16 एमपी रखने वाली चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तीसरी मियाद की मोदी सरकार की रीढ़ की हड्डी साबित हो रही है। इन दोनों ही बैसाखियों के बगैर ना ही मोदी सरकार सीधे से खड़े रह सकती है और ना ही 2 कदम भी इन्हें छोड़कर आगे बढ़ सकती है, क्योंकि एक मजबूर और लाचार वजीर आज़म को जब 2 बैसाखियों की ज़रूरत पड़ती है तो वो इन्हें हर हाल में अपने हाथों से छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इन्हें पता है कि जैसे ही बैसाखी हाथ से छूटी तो क्या होगा, ये हर कोई समझता है। लिहाजा अब पुरानी बातों पर मरसिया करने से बेहतर है कि कौम और मिल्लत का रोशन सियासी, समाजी, माशी और तालीमी मुस्तकबिल परवान चढ़ाने के लिए तमामी बड़ी छोटी पार्टियों से इस हाथ दे उस हाथ ले वाली बातें की जाए। यानी महाराष्ट्र असेंबली चुनाव में अब हर हाल में मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब से नुमाइंदगी देना हर पार्टी के लिए और हर पार्टी के नेताओं के लिए ज़रूरी बन चुका है, और यही इनकी पार्टी के वजूद की अलामत है। सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में मुसलमान दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, लिहाजा अब हमें कितने एमएलए चाहिए इसका कैलकुलेशन कीजिए और अभी से काम शुरू कर दीजिए। पूरे महाराष्ट्र की सियासी पार्टियां आपकी तरफ देख रही है और अब ये इन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि मुसलमान जब नींद से बेदार होता है तो सबकी नींद उड़ जाती है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।